मौलाना कादरी, हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, आप रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर आप यहाँ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। दिल्ली में हम दिखाया, ओवैसी भी उस मीटिंग में पहुंच गए हैं। ओवैसी ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराएंगे। ये भड़काने वाले बयान नहीं है क्या? देखिए मैडम, ये सारी राजनीति है और हर दो तरफ से ये राजनीति चल रही है। रहा सवाल कि 1993 तक गौरी श्रृंगार की जो पूजा हुआ करती थी, ये बात को बड़ा ही क्लियर तौर पर सारे देश में लाना चाहिए कि जहां पर 1991 वर्शिप एक्ट की बात हो रही है तो उसी एक्ट में ज्ञान व्यापी भी आती है, उसी एक्ट में गौरी श्रृंगार की पूजा भी आती है, दोनों आते हैं। अब कोर्ट ने आदेश दिया, उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त की सरकार 1993 में अपने कुछ सियासी मफादात की खातिर, पोलराइजेशन के खातिर वहां की गौरी श्रृंगार की पूजा को रोक दिया गया था। हाँ। जिस पर कल कोर्ट ने आदेश दिया और रात रात पूजा वहां पर शुरू हो गई। तो रातों रात कोर्ट भी तो गए। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं ना, तो अब रहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से हाई कोर्ट गया, जो उनका अपना वो अधिकार है, वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच मैं ये कहना चाहता हूं कि 1993 से पहले की जो ज्ञान व्यापी की और मस्जिद आलमगीरी की जो स्थिति थी, वही स्थिति में रखा जाए। हिंदू भाई अपनी पूजा करें, मुसलमान अपनी नमाज पढ़ें। ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा अपना देश तरक्की की तरफ जाएगा। और ये जितने भी लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तमाम की दुकानें बंद हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, और देश की तरक्की के लिए कह रहा हूं, देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए कह रहा हूं। तो तरक्की के लिए मौलाना कादरी, उन लोगों को क्यों नहीं समझाया जाता है जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराया जा सकता है? 6 दिसंबर का दिन तो हमारे अपने मुल्क में सियाह दिन था, ब्लैक डे था। आप इसको मानेंगे, इसीलिए मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद का पूरा तहफ्फुज किया जाएगा, प्रोटेक्शन किया जाएगा। लेकिन एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, पूरा प्रोटेक्शन नहीं किया गया, मस्जिद तोड़ दी गई और आपने कहा कि गोली मारी गई। अरे जो लोग, एक मिनट सर प्लीज, जो लोग कानून तोड़ेंगे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेंगे, तो क्या कानून उनको फूल माला पिलाएगा? गोली मार देंगे। चार्ज की सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। मौलवी साहब, केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। 10,000 सैनिक कहां चले गए थे? क्यों नहीं भेजा था? अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? न्याय व्यवस्था अपने हाथ में क्यों नहीं ली? ठीक है, अनामिका, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। बोलिए सर, एक मिनट बताता हूँ। मौलाना कादरी बोलने दीजिए। मौलाना कादरी बोलने दीजिए। मौलाना कादरी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सर, आप तो बहुत आराम से बोलते हैं। और पूजा हो गई, मैं बता रहा हूँ। 1986 में 5 बजे शाम को जजमेंट आया था और 5:40 पर ताला खुल गया था। तो 40 मिनट का आपको याद नहीं आ रहा? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुलवाया था। और आपको यह याद आ रहा है कि रात में पूजा हो गई थी। कांग्रेस से इतना प्रेम आपको क्यों हो जाता है, समझ नहीं आता। ये बताइए, 1991 की बात कर रहे हैं, 1993 पूजा चल रही है। एक ही सरकार में दो चीजें हुई ना, एक ही सरकार में देश को रंगरेजी आ रही हूँ। हम एक नेशनलिस्ट है, हमारे लिए नेशन उन लोगों पर ये आरोप क्यों नहीं लगता है जिनकी सरकार में रहते हुए 1992 1993 में वैसी ही चीजें दोहराई गई, उस वक्त माहौल खराब करने के लिए ऐसे फैसले लिए गए? उनकी सरकार से क्यों नहीं ये फैसला होता? आचार्य मिश्रा, संजय जी, आचार्य मिश्रा जी, सबसे पहले हल्ला मचाते हैं। सबसे पहले जवाजी रुकिए, बोलने दीजिए, सुन लीजिए पहले। सबसे पहुंच गया, फॉलो करो प्रोसीजर, हाई कोर्ट जाने बोलने दीजिए, सुनिए, सुन लीजिए। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखा जाना चाहिए। बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ ना, मैं आपसे रिएक्शन ले रही हूँ ना। ये आपको समय दिया ना, पूरा आपको समय दिया ना सर। आचार्य मिश्रा को बोलने दीजिए। संजय जी, ध्रुव पाठक, संजय जी सुन जाइए। सबसे पहले अनामिका जी, अगर 1993 तक उस जगह पर हम पूजा करते थे और आज बिना किसी कोर्ट के आदेश को उसको रोक दिया गया, आज हमको वो अधिकार वापस मिला है, तो आखिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? सुन लीजिए, दूसरी चीज मैं जवाब सुनूंगा। हमारा नीचे सारा बेसमेंट में हम पूजा करते हैं, साइंटिफिक सर्वे में सारा प्रमाण हमें मिल रहा है। सुन लीजिए, कितने साल से पूजा कर रहे हैं? जिंदगी भर से पूजा कर रहे हैं। चैलेंज करता हूं, दिखा दो,
चैलेंज करता हूं नेशनल टीवी चैनल पर, एक प्रूफ वहां मस्जिद के दिखा दो, साइंटिफिक, चाहे वो ग्रंथ के अंदर एक सर्वे के बाद लिए गए ना सर। जवाब साहब, मैं रंगरेज जी से भी रिएक्शन लूं एक एक करके। अरे तीनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? तीनों लोग एक साथ बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। जवाब जी बोलिए, फिर रंगरेज जी। नॉर्मल इनसे कह रहा हूँ, देखिए 30 साल के बाद इस मामले को उठाया गया, 93 का 94, 95, 96, 97, 98, 99 सो रहे थे। बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, बोलने दीजिए। इतने सालों से ये सो रहे थे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तिदार के अंदर आती है और पुराने गड़े मुर्दे उठा ले जाते हैं, क्योंकि पता है 2024 में मूलभूत समस्याओं पे वोट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है वोट। इसलिए फिर से संघ परिवार, बीएचपी, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है, देश को बरगलाने की कोशिश कर रही है, करके देश को भ्रमित कर रही है। ऐसे सुनिए, ऐसे इस तरह से एक साथ बोलेंगे सर, मुझे स्टूडियो में समझ में नहीं आ रहा है, बाहर लोग क्या समझेंगे? स्टूडियो में मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप लोग जो बातें रख रहे हैं। ठीक है रंगरेज, अरे सर रुक जाइए, जिप लीजिएगा, रुकिए, अच्छा रुकिए, आप भी रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? रुक जाइए, हाँ तो आराम से बोलिए, और आप भी आराम से बोलिए। रंगरेज जी से रिएक्शन लेती हूँ, 10 सेकंड बोलिए, फिर रंगरेज जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड सर। अब रंगरेज बोल दीजिए, रंगरेज जी के पास भी जाऊंगी ना। ये बताइए, इकोनॉमी IMF का डेटा बोलता 6.7% रहेगा। इन्फ्लेशन आपसे कम है, इन्फ्लेशन आपसे कम है। 11 रंगरेज जी, फिर मेरे सवाल का जवाब, एक मिनट रुक जाइए, फिर ऐसे सर ऐसे बोलेंगे ना मैं सबकी ऑडियो म्यूट करवा दूंगी। रंगरेज साहब, संजय जी आप रुकिए, संजय जी आप रुकिए, जवाब साहब रुक जाइए। संजय जी क्या है ये? संजय जी क्या है ये? सर मैं माइक म्यूट करवा दूं, मैं माइक म्यूट करवा दूं, मैं माइक म्यूट करवा दूं। दोनों लोगों का माइक म्यूट कर दीजिए, दोनों लोगों का माइक म्यूट कर दीजिए, दोनों लोगों का, किसी की आवाज नहीं जाएगी। रुकिए रंगरेज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप उन पर क्यों नहीं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो किसी एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, जो मंदिर जाने का विरोध करते हैं लेकिन मस्जिद पर कभी सवाल नहीं खड़े करते, तो ये कहते हैं कि मंदिर जाओगे तो आपका इलाज नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां दान देना पड़ेगा आपको। उनसे सवाल क्यों नहीं? ध्रुवीकरण की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अनामिका जी, देखिए कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने 1986 में जो है हमारी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में भी उनका अहम रोल रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं वो सब जो है मुसलमान को अपने ऐसे समझते हैं जैसे कि आलू, कि ये तो हमारे हैं ही, इनका जितना भी हो सकता हो इन्हें मंदिर मस्जिद में, और हिंदू भाइयों को भी, आज हिंदू भाइयों को ये बताया जा रहा है। सुनिए, आपका इतिहास पहले के जो हिंदू थे, सुनिए पहले कहिए वो राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की कि नहीं? बिल्कुल करते थे, मैं तो कह रहा हूं, मगर अनामिका जी ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल लोग इसको जो है भुनाना चाहते हैं। भुनाने का मतलब होता है इसका फायदा लेना चाहते हैं।